नमस्कार भक्तगण, आपके अपने इस प्रिय चैनल AR व्रत कथा में आप सभी का विशेष हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने एक नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर हैं। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं पौष अमावस्या के बारे में जानकारी। तो आइए जानते हैं कि पौष अमावस्या से संबंधित विशेष बातें क्या क्या हैं। वैदिक कैलेंडर के अनुसार पौष मास में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को पौष अमावस्या मनाई जाती है। इस अमावस्या को दर्श अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक रूप से इस अमावस्या के दिन स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान और दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि इस तिथि पर कई शुभ कार्य किए जा सकते हैं। पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। पौष मास में इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं पौष मास का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजन विधि, क्योंकि ये इस साल का अंतिम अमावस्या है जो 23 दिसंबर को पड़ रहा है। 23 दिसंबर 2022 को इस वर्ष का पौष अमावस्या है। पौष अमावस्या की तिथि जो इस बार आरंभ होगी वो 22 दिसंबर 2022 को गुरुवार को शाम 7:13 से शुरू होगी और इस पौष अमावस्या की तिथि का समापन 23 दिसंबर 2022 को शुक्रवार को दोपहर 3:46 पर हो जाएगा। इस प्रकार उदय तिथि के कारण 23 दिसंबर 2022 को शुक्रवार को ही अमावस्या मानी जाएगी। पौष अमावस्या का जो महत्व है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म में पौष के महीने को बहुत ही फलदायी और उच्च पुण्य वाला माना गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन के लिए यह माह सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन उपवास करने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, भूत, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि, पक्षियों और जानवरों की भी आत्मा को शांति मिलती है। आइए जानते हैं अब कि पौष अमावस्या की पूजन विधि क्या है। सुबह गंगा में स्नान करें और उसके बाद तांबे के पात्र में सूर्य देव को गंगा जल से अर्घ दें। सूर्य को लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं। पितरों का श्राद्ध करें और उनके नाम पर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। पौष अमावस्या के दिन पितरों और पूर्वजों की आत्माओं का तर्पण भी किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी या जलाशय में डुबकी लगाएं और भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद पितरों का तर्पण करें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। अगर स्नान नहीं करने जा पा रहे हैं, गंगा नदी आसपास नहीं है, तो पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास रखें और गरीबों को दान दक्षिणा दें। पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाएं। वहीं इस दिन मछलियों को आटा खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पौष अमावस्या के दिन इन कार्यों को भूलकर भी ना करें, यानी किसी का अनादर ना करें। उस दिन झूठ बिल्कुल ना बोलें, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें और किसी से अपशब्द ना कहें, किसी के मन को ना दुखाएं, ना ठेस पहुंचाएं। जो भी भक्तगण इस दिन यानी पौष अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं, उन्हें पौष अमावस्या से संबंधित पौराणिक कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं पौष अमावस्या व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिससे वह बेहद चिंतित रहता था। एक दिन उसके घर एक महाजन का आगमन हुआ। वह ब्राह्मण के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने बताया कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं बन रहा है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से विवाह के लिए उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर सोना नाम की एक धोबिन रहती है, जो बहुत ही संस्कारी, संपन्न और परिप्राण है। यदि आपकी पुत्री उसकी सेवा करे और वो इसकी मांग में सिंदूर भर दे तो इससे कन्या का विवाह हो जाएगा। अगले दिन कन्या उठकर
सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौट आई। कुछ दिन बाद धोबिन ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और उसके पैरों में गिरकर पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब कन्या ने उस साधु द्वारा बताई गई सारी बातें उस सोना धोबिन को बताईं। ब्राह्मण की पुत्री की सारी बातों को सुन सोना ने उसे अपनी मांग का सिंदूर दे दिया। धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। धोबिन को पता चल गया था कि उसके पति अब जीवित नहीं हैं, इसलिए वह ब्राह्मण के घर से बिना अन्न जल ग्रहण किए ही चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ दिखने पर उसने उसकी 108 बार परिक्रमा करने के बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो व्यक्ति अमावस्या के दिन स्नान दान कर पीपल की परिक्रमा करता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तगण, ये थी पौष अमावस्या व्रत की कथा और पौष अमावस्या से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको कैसी लगी, कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस सीधी आप तक पहुंच सकें, जिससे आप हमारे इन प्रस्तुतियों का आनंद उठा सकें। इन्हीं सब के साथ अब हमें आज्ञा दीजिए। बहुत जल्द हम नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी का विशेष धन्यवाद।